Chapter 5. The Fundamental Unit of Life. While examining a thick slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. जब रॉबर्ट हुक एक स्लाइस को एग्जामिन कर रहे थे तब उन्हें दिखा कि बहुत से वहाँ उसमें हनीकॉम्ब है जो कि लिटिल कंपार्टमेंट लुक लाइक्स लगते हैं. कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम फ्रॉम अ बार्क ऑफ ए ट्री. कॉर्क वो सब्सटेंस है जो कि बार्क ऑफ ट्री से आता है. दिस वाज इन ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोपिक. रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल. रॉबर्ट हुक इस बॉक्सेस को सेल्स का नाम दिए. सेल्स इज अ लैटिन वर्ड फ्रॉम अ लिटिल रूम. सेल्स जो है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है अ लिटिल रूम. दिस में सीम्स टू बी अ वेरी स्मॉल insignificant incident but is very important in the history of science. This was the very first time someone had observed that living thing appear to consist of separate units. ये बहुत फर्स्ट टाइम था जबकि किसी ने ऑब्जर्व किया था लिविंग थिंग्स को जो कि सेपरेट यूनिट्स में कंसिस्ट करते हैं. The use of word cell to describe this unit is being used till this day in biology. उस समय से लेके अभी तक सेल का यूज होते आ रहा है. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये एक माइक्रोस्कोप का फिगर है जिसमें कि बॉडी ट्यूब, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, आर्म दिया हुआ है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेल ऑफ ए ओनियन पील. ये एक ओनियन पील का सेल का है जो कि ये आपको सेल है और ये ब्लैक डॉट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स. दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar structure visible under a microscopic. हम इस एक्टिविटी से देख सकते हैं कि जितने भी ओनियंस के बल्ब्स हैं वो भले डिफरेंट साइज के हो बट उनका स्ट्रक्चर सेम होता है जो कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. The cells of the onion peel will all look the same. जितने भी ओनियन के पिल्स है उनका सारा लुक जो है सेल्स का सेम होगा रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम. दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग अंडर यूनिट ऑफ द ओनियन बल्ब. जो स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं वो इसका बेसिक यूनिट है. दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल. इसी स्ट्रक्चर को हम लोग सेल कहते हैं. Not only onions but all organisms that we observe around the made up of cell. However, there are single cell that live on their own. यहाँ आप देख सकते हैं सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. सेल जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. मैग्नीफाइंग लेंस का डिस्कवरी होने पे पैरामोसियम बैक्टीरिया दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. पैरामेसियम या बैक्टीरिया ये सब जो होते हैं ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. यूनि मीन्स सिंगल. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form a various body parts in multicellular organisms. Multi means many. Such as some fungi, plant and animals. जिसका example है fungi, plants या animal. Can we find out name of some more unicellular organisms? क्या आप और भी unicellular organisms का नाम बता सकते हैं? Every multicellular organism has come from a single cell. जितने भी multicellular organisms है वो सिंगल सेल से आए हैं. हाउ सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ऑन काइंड. सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं खुद का सेल्स बनाने के लिए. ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं. सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड. कुछ ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट काइंड्स के भी सेल होते हैं. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. जैसे कि आप देख सकते हैं वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, फैट सेल, बोन सेल and ovum. The shape and size of the cell are related the specific function they perform. Some cell like amoeba have changing shape. कुछ cells जो है वो अपना change shape कर सकते हैं like amoeba. In some cases the cell shape could be more or less. कुछ के होते हैं जो अपना सेल का शेप को मोर कर ज़्यादा कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं. कुछ का फिक्स्ड होता है कुछ का फिक्स्ड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव ए टाइपिकल सेल जो कि नर्व सेल उसका शेप टाइपिकल शेप है. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. How does a living cell perform their basic function? हम लोग कैसे जान सकते हैं कि कोई भी लिविंग सेल जो है
कैसा परफॉर्म कर रहा है फंक्शन। वी नो डैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। हम जानते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग में डिवीजन है वैसे ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी डिवीजन है। दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो अलग अलग फंक्शन करता है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड। ह्यूमन बॉडी के पास हार्ट है जो कि ब्लड को पंप करता है। और स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड, स्टोमक है जो कि डाइजेस्ट फूड को करता है। एंड सो ऑन, और भी बहुत से फंक्शंस। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। ऐसे ही सिंगल सेल में भी हम लोग डिवीजन देख सकते हैं। इनफैक्ट ईच सेल सच हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट एज सेल ऑर्गेनिज्म। उसे हम सेल ऑर्गेनिल कहते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। हर सेल ऑर्गेनिल जो होते हैं अपना एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, जैसे कि न्यू मटेरियल बनाते हैं सेल से। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, वेस्ट मटेरियल को अपने सेल से हटाते हैं। और भी बहुत कुछ। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेन। एक सेल जो होते हैं वो लिव कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं इसी ऑर्गेनिल के हेल्प से। दिस ऑर्गेनिल टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट सेल कॉल्ड द सेल। इसी ऑर्गेनिल्स को हम लोग सेल बोलते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनिल नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिल दे आर फाउंड इन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। सेल जो होता है वो क्या चीज का बना होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। We saw above that cell has a special component called organy. How is a cell organized? तो हम लोग इसे कैसे पता चलता है कि सेल जो है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है। If we study a cell under a microscope, हम लोग सेल को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे, we would come across these three. Every cell, plasma membrane, nucleus and cytoplasm. All activities inside the cell, interaction of the cell with its environment are possible due to this plasma membrane or cell membrane. This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from the external environment. ये outermost covering होता है जो कि external environment से cell को बचाता है। The plasma membrane allow or permit the entry or exit of some material in and out of the cell. जो plasma membrane होता है वो हमारे बॉडी में एंट्री और एग्जिट का कोई भी मटेरियल को एंट्री और एग्जिट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। वह अदर मटेरियल का मूवमेंट को भी मेंटेन करता है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज अ कॉल्ड ऑफ सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। जो मूवमेंट होता है सबस्टेंस का वो सेल में कैसे टेक प्लेस करता है। हाउ डज सबस्टेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और सेल से मूव आउट कैसे होते हैं ये। सम सबस्टेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कुछ सबस्टेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये सब जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अक्रॉस मूव होते हैं, उसे ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हम लोग डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल सम सबस्टेंसेस लाइक CO2 accumulate in high concentration inside the cell। जो CO2 होता है वो इसका हाई accumulate होता है, concentration होता है। In the cells external environment the concentration of CO2 is low as compared to the inside as cell। एक्सटर्नल में CO2 का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम होता है और सेल के अंदर जो होता है वो ज़्यादा होता है। As soon as there is a difference of concentration of CO2, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड और आउटसाइड हमारा सेल के डिफरेंस होता है। CO2 मूव आउट टू द सेल फ्रॉम द रीजन हाई कंसंट्रेशन। CO2 जो है हाई कंसंट्रेशन की जगह से रीजन से मूव आउट होता है। सिमिलरली O2 इंटर द सेल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वैसे ही O2 भी जो होता है वो डिफ्यूजन के हेल्प से ही हमारे बॉडी में इंटर करता है, जो कि सेल के द्वारा। सेल वॉल। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट सेल में और भी एक अलग आउटर कवरिंग होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। जो प्लांट के सेल होते हैं, सेल वॉल होते हैं, वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल्यूलोज जो होता है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ऑलरेडी हम लोग उसको पहले भी अपने क्लासेस में पढ़ चुके हैं,
When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinking or contraction of the content of the cell away from the cell wall. कोई भी plant का cell जो water lose wall permits the cell of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. In such media, the cell tend to take up water by osmosis. The cell swells. जो cell होता है वो swell करता है, building up pressure against the cell wall. Pressure सेल वॉल के अगेंस्ट में बनाने के लिए द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सॉल. और वैसे ही वॉल जो होता है सेल का वो भी उसके अगेंस्ट में इक्वल प्रेशर शो करता है. बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस. इसी कारण से जो सेल वॉल होता है वो ग्रेटर चेंज होता है इन द सराउंडिंग मीडिया देन एनिमल सेल. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस. रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पिल वी प्रिपेयर्ड. क्या याद है हम लोग पिछले में ओनियन पिल के बारे में बात किए थे. वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल. व्हाई? हम लोग उसमें आयोडीन सॉल्यूशन पुट किए थे. क्यों? व्हाट वुड वी सी इफ वी टायर्ड ऑब्जर्विंग द पिल विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन? ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज. उस एक्टिविटी को आप कीजिए और उसमें क्या डिफरेंस है ये आप पता कीजिए. अकॉर्डिंग टू रियल केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट कलर डिफरेंशियली. इससे हमें ये पता चलेगा कि इसका कलर जो है वो डिफरेंट आएगा. सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन. कुछ रीजन जो होंगे वो डार्कर होंगे दूसरे रीजन के मुकाबले. अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरिन सॉल्यूशन और मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल. हम लोग सैफरिन या तो मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं. द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस होते हैं उसके डबल लेयर कवरिंग होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइडर दैट इज टू द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं. द न्यूक्लियस इज कंटेन क्रोमोजोम्स. न्यूक्लियर जो होते हैं वो क्रोमोजोम कंटेन करते हैं जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर में होते हैं. क्रोमोजोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट. क्रोमोजोम जो होते हैं वो सारे इनहेरिटेंस का कैरेक्टर प्रेजेंट रखते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है डीएनए के द्वारा. इसमें डीएनए का फुल फॉर्म है आपका डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्रोमोजोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोजोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं. डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंसिस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल. डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारा कैरी करते हैं. फंक्शन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. इस फंक्शन ऑफ डीएनए को हम लोग जीन्स भी बोलते हैं. इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिक मटीरियल. क्रोमेटिक मटीरियल इज विजिबल एज इंटैंग्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. क्रोमेटिन मटीरियल जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome. जब भी हमारे सेल डिवाइड होने को रहते हैं तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स में बढ़ जाते हैं. द न्यूक्लियस प्लेज एन सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन. जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में. द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड द फॉर्म टू न्यू सेल्स. इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट. ऑल्सो ये इन्वायरमेंट के द्वारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करते हैं. In determining the way the cell will develop and what form it will be exhibit at maturity by directing the chemical activity of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear region. कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर रीजन होते हैं वो ज़्यादातर डिफाइन नहीं होते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं. Such an undefined nuclear region contain only nucleic acid. उसमें केवल न्यूक्लियर एसिड होते हैं जिसमें हम लोग न्यूक्लियोइड जिसे बोलते हैं. Such organisms whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotic. जिनके सेल्स नहीं होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं. प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव या तो प्राइमरी और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट. और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उसे हम यूकैरियोट बोलते हैं. प्रोकैरियोट सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोट सेल में और भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म नहीं. Many of the functions of such organs are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryote bacteria is associated with membrane nucleus. जो
क्लोरोफिल में फोटोसिंथेटिक होते हैं वो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एसोसिएट होते हैं मेम्ब्रेन वेसिकल्स से, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर का होता है, बट नॉट विथ प्लास्टिड एज इन यूकैरियोट सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर प्रोकैरियोटिक सेल का।